हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो कल के वीडियो में हम लोग ने देखा था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, कैसे अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब जस्ट उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल में बताए हैं 5 पार्ट होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ठीक है। इंजेशन मतलब फूड को बॉडी के अंदर लेना, ठीक है। डाइजेशन मतलब जो भी बॉडी के अंदर जो भी फूड गया है उसको तोड़ करके सिंपलर फूड में बनाना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब टूटा हुआ फूड को एब्जॉर्ब करना बॉडी में, ठीक है। एसिमिलेशन मतलब हर जगह में उस टूटा हुआ फूड जो ऑब्जॉर्ब किया हुआ है हर जगह में उस फूड को पहुंचाना बॉडी के पार्ट में, ठीक है, अलग अलग पार्ट में उस एब्जॉर्ब फूड को पहुंचाना। इजेशन, जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं किया हुआ है वो फूड को बॉडी से बाहर निकालना इजेशन कहलाता है, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो या फिर कोई भी एनिमल जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है उनमें ये 5 चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक याद आ रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स फूड को कोई ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से अगर उसे खा लेता है और अंदर डाइजेस्ट करता है उसे, फिर एब्जॉर्ब करता है, वो प्रोसेस कहलाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, अमीबा में क्या देखने को मिल रहा है, अमीबा में है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया फूड को घेर करके फूड वैक्यूल बनाता है और जो भी खाना है उसे डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एसिमिलेशन करेगा, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल देगा। चलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। देखिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में घबराइएगा नहीं, सारा का सारा पार्ट क्लियर किया जाएगा। जो भी पार्ट क्लास 10th में आ सकता है सारा का सारा पार्ट लगभग क्लियर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग से। द सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, वो सारे ग्लैंड्स को हम लोग को पढ़ना है, सारे ऑर्गन को पढ़ना है। देखिए क्या क्या ऑर्गन मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। कोई भी सिस्टम तब बनता है जब सारा ऑर्गन मिल करके एक काम करता है, ठीक है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन क्या क्या है: माउथ, इजोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। 6 ऑर्गन है और ग्लैंड्स कितने हैं? 5। सलेवरी ग्लैंड माउथ में मिलेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक में मिलेगा, लीवर और पैंक्रियाज किसी ऑर्गन के अंदर नहीं मिल रहा है, अलग से है, ठीक है, अलग ये ग्लैंड है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में मिलेगा। चलिए अब एक एक करके हम लोग सारा ऑर्गन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग में कैसे डाइजेशन हो रहा है। अच्छा, डाइजेस्ट का लिटरल मीनिंग हो गया टू ब्रेक। किसको ब्रेक करना है? तो लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करना है सिंपलर फूड में, है ना। देखिए, डाइजेशन का लिटरल मीनिंग हुआ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट, है ना। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है, बहुत बड़ा कोई फूड है, उसको तोड़ करके छोटे छोटे न्यूट्रिएंट में या सॉल्युबल, घुलनशील, है ना, सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं डाइजेशन। इसमें हेल्प करता है एंजाइम्स, आपका हेल्प करेगा, ऑर्गन हेल्प करेगा, ठीक है, ग्लैंड से निकलता हुआ एंजाइम्स ये सब हेल्प करेगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स फूड में क्या क्या है? वैसे तो टोटल 6 न्यूट्रिएंट है, बट हम लोग बताए थे आपको स्टार्टिंग में कि हम लोग को पढ़ना है ये 3 कॉम्प्लेक्स फूड।
कार्बोहाइड्रेट जब भी टूटेगा तो ग्लूकोज बनाएगा, प्रोटीन जब भी टूटेगा तो एमिनो एसिड बनाएगा, फैट जब भी टूटेगा तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब यही प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है, कैसे कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड बन रहा है, यही प्रोसेस को हम लोग को पढ़ना है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी ऑर्गन है या ग्लैंड्स है, सारा यहां पर दिया हुआ है। देखिए, ये माउथ है, स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से। अच्छा, एक बात है, माउथ से लेकर के माउथ से लेकर एनस तक ये एक सिंगल कैनाल है, सिंगल नली है, जिसमें फूड माउथ से एनस तक पहुंच रहा है। इस कैनाल को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। चलिए, अब देखिए, स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल कहां से? माउथ से। माउथ में भी बताएं, आगे बताएंगे, सॉरी अभी बताए नहीं है, आगे बताएंगे कि सलेवरी ग्लैंड मिलता है, टीथ मिलता है, टंग मिलता है। देखिए, सलेवरी ग्लैंड देखने को मिलेगा, पैरिंग्स, टीथ, टंग। ठीक है, चलिए, यहां पर ज्यादा अच्छा से डिटेल में दिया हुआ है, पैरोटिड ग्लैंड, पैरिंग्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड वगैरह वगैरह। एक बार देखते हैं माउथ में क्या क्या पाया जाता है। देखिए, यहां पर बताया गया है। देखिए, माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं, और माउथ में 3 ऑर्गन है। ठीक है, 3 पार्ट है, टीथ, एक टंग और सलेवरी ग्लैंड। देखिए, जो टीथ है हमारा, वो हेल्प करता है मास्टिकेशन एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को तोड़ने में और उसको चूर चूर बनाने में। ठीक है, जितना हो सकता है टीथ कोशिश करता है कि उसे तोड़ करके सिंपल फूड बनाने का कोशिश करें। तो इसमें अलग अलग टाइप का हमारे पास टीथ होता है ना, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं, कौन कौन? इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, ये सब आप लोग पहले से पढ़े हुए होंगे जूनियर क्लासेस में। अलग अलग नंबर ऑफ इंसीजर होता है, कैनिन होता है, प्रीमोलर, मोलर्स, अलग अलग सबका काम भी है। इंसीजर सबसे आगे जो दांत होता है वो सब इंसीजर है। कैनिन पर्चिंग में काम आता है, चीरने में। ठीक है, जो भी जितने भी कार्निवोरस हैं, उन कार्निवोरस का कैनिन काफी स्ट्रॉन्ग और काफी बड़ा होता है, ताकि वो अच्छे से कोई भी फ्लेश को चीर सके और वो खा सके खाना। प्री मोलर और मोलर का काम है ग्राइंडिंग करना, खाना को चूर चूर बनाना, और इंसीजर का काम था कटिंग करना। ठीक है, ये जानते हो आप लोग। अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, इसी कारण हमारा टीथ का नाम है हेटेरोडोंट टीथ। अच्छा, हमारा टीथ का डेंटल फॉर्मूला अगर गलती से आ जाएगा तो लिखिएगा 2123 अपॉन 2123। ये 2123 कहने का क्या मतलब है? अपर जॉ का, देखिए 2 जॉ है, एक अपर जॉ एक लोअर जॉ, अपर जॉ का एक पार्ट इस फॉर्म में रखा हुआ है, 2 इंसीजर, एक कैनिन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर्स। ये एक साइड हुआ, दूसरा साइड भी यही हो जाएगा 2123। तो ऊपर टोटल 16, नीचे टोटल 16, कुल मिला के 32 एडल्ट टीथ में, है ना। ये एडल्ट टीथ का हम बात कर रहे हैं। चलिए, अगला पार्ट देखते हैं। हमारा टीथ डायफायोडोंट है। ये डायफायोडोंट मतलब क्या हुआ? डाय मतलब हो रहा है 2, फायोडोंट मतलब कि 2 बार आ रहा है टीथ पूरे लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग में। मतलब बचपन से लेकर के हमारा मृत्यु तक 2 बार टीथ आता है हमारे पास। ठीक है, एक जब मिल्क टीथ होता है, छोटा जब कोई बच्चा रहता है तो मिल्क टीथ उसमें देखने को मिलता है, दूध का दांत, है ना।
और जब मिल्क टीथ डिसअपियर होने लगता है उसके जगह पे आता है परमानेंट टीथ या फिर एडल्ट टीथ। तो क्योंकि हमारा टीथ 2 टाइम्स आ रहा है लाइफ स्पैन में, तो इसी कारण इसे बोल रहे हैं डायफायोडोंट। जो प्राइमरी टीथ है उसको बोलते हैं मिल्क या फिर टेम्पोररी, और जो दूसरे बार टीथ आ रहा है उसे परमानेंट और एडल्ट टीथ। खैर ये सब तो टीथ के बारे में उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, बट अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, एक मस्क्यूलर टंग है, मसल का बना हुआ एक टंग है, इसका काम क्या है? इसका काम है मेनली टेस्ट में और सलाइवा को अच्छे से मिक्स करने के लिए काम है इसका। ठीक है, सलाइवा एक एंजाइम है जो माउथ से ही रिलीज होता है, उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए टंग का जरूरत है हमारे पास। चलिए, एक तीसरा ऑर्गन या फिर ग्लैंड के बारे में समझते हैं जो माउथ में है, दैट इज सलेवरी ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सलेवरी ग्लैंड 3 पेयर्स में मिलते हैं हमारे पास। एक का नाम है पैरोटिड, दूसरे का नाम है सबलिंगुअल एंड थर्ड नेम इज सब मैक्सिलरी। देखिए यहां पर डायग्राम दिया हुआ था, देखिए पैरोटिड है ना, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड देन सबलिंगुअल। ये तीनों के तीनों कहां पाए जा रहे हैं? ओरल कैविटी, बकल कैविटी, माउथ, जो भी बोल दीजिए। ठीक है, अब माउथ में ये तीनों चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, तीनों ग्लैंड पढ़ चुके हैं। देखिए इन तीनों ग्लैंड से निकलता क्या है? सलेवरी अमाइलेज, जिसे हम लोग सलाइवा बोलते हैं, लार, है ना। ये डाइजेशन में काम आता है कार्बोहाइड्रेट का। जो भी खाना खा रहे हैं हम लोग, बैलेंस डाइट खा रहे हैं या फिर जैसा भी फूड खा रहे हैं, ठीक है, खाना तो चाहिए बैलेंस डाइट, है ना, बट आज के जनरेशन में अलग अलग टाइप ऑफ फूड सब कोई खा रहे हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट अगर उस फूड में है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट होता है माउथ से। किसके द्वारा? तो सलाइवा के द्वारा। सलाइवा क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके बना देता है सिंपल शुगर। देखिए कार्बोहाइड्रेट का नाम है स्टार्च, और स्टार्च को तोड़ करके ग्लूकोज बना रहा है कौन? सलेवरी अमाइलेज यानी कि सलाइवा। ठीक है, तो जितना भी आप खाना को चबाइएगा, बोला जाता है वो खाना उतना ज्यादा मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है ना ग्लूकोज में, शुगर में, और जितना ज्यादा आप अच्छे से चबाइएगा तो प्रॉपरली स्टार्च डाइजेस्ट होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माउथ समझ में आया, माउथ में क्या क्या ऑर्गन है, कैसे कैसे काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ईजोफेगस में, जिसे हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। देखिए फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी या माउथ नोन एज बोलस। जो भी फूड हम लोग खा रहे थे माउथ में वो तो फूड था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज में बन चुका है, तो इसी कारण अब उस फूड का नाम रखेंगे हम लोग बोलस। ये बोलस ट्रांसफर होगा ईजोफेगस से लेकर के स्टोमक तक। देखिए ये बोलस जो है यहां पर वो ट्रांसफर होगा ईजोफेगस। एक सेकेंड, यहां पर ईजोफेगस, हाँ, ईजोफेगस से होता हुआ जाएगा कहां पे? स्टमक में फूड, और फूड का नाम क्या है? बोलस। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूवमेंट को फॉलो करता है। जो ईजोफेगस में फूड चलता है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मूवमेंट को फॉलो करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना। देखिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या है, ये ईजोफेगस का डायग्राम है और ये येलो रंग का फूड है। तो देखिए एक साइड में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, दूसरे साइड में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, और यही प्रोसेस से चलते चलते आपका फूड नीचे आता है ना। बात समझ में आ रहा है?
ये बोलस का कोई भी डाइजेशन इजोफेगस में नहीं होता है, मतलब बोलस फर्दर टूटेगा नहीं इजोफेगस में, केवल ट्रांसफर होगा माउथ से लेकर के स्टमक में, टूटना स्टार्ट होगा फिर से स्टमक में। आगे देखेंगे, समझ में आ रहा है यहाँ पे इजोफेगस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टमक, स्टमक में देखने को मिलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखिए, वॉल्स ऑफ स्टमक इज नोन एज, वॉल्स ऑफ स्टमक इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो बनाता है गैस्ट्रिक जूस, है ना। याद रखना है अब, गैस्ट्रिक जूस 3 टाइप्स के होते हैं, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए म्यूकस, है ना। ये 3 गैस्ट्रिक जूसेस हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस, जो कहां से रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे है, स्टोमक के वॉल में, ठीक है, दीवार में अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। चलिए, एक और बात है जरूरी याद रखना कि बोलस जो आया हुआ है फूड इजोफेगस से, वो स्टोमक में लगभग 4 से 5 घंटा तक स्टोर रहता है ना, 4 से 5 घंटा तक स्टोर रहता है, ताकि वो प्रॉपरली डाइजेशन हो सके प्रोसेस। चलिए देखते हैं एक एक करके तीनों का काम क्या है। सबसे पहले समझेंगे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है। क्योंकि ये एसिडिक है तो इसका सबसे बड़ा काम होगा कि इट मेक्स मीडियम एसिडिक, एसिडिक मीडियम बना देगा फूड में। दूसरा, इसका काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। तो पूछिएगा ये सर पेप्सिनोजेन क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन का। पेप्सिन वो एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ेगा, ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए, तो पेप्सिन अगर प्रोटीन को तोड़ता है, मेरा पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में नहीं मिलेगा स्टमक में, जनरली हम लोग को मिलेगा पेप्सिनोजेन के फॉर्म में। इस पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करने के लिए पेप्सिन में मीडियम चाहिए एसिडिक, तो इसी कारण जब तक HCl रिलीज नहीं होगा ये पेप्सिन नहीं बन पाएगा हमारा। पेप्सिन तब बनेगा जब एसिडिक मीडियम रहेगा, तो हाँ ये पेप्सिनोजेन बोलेगा कि ठीक है हम कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्सिन में, ताकि प्रोटीन को तोड़ना में आसानी मिले। समझ रहे हैं बात को। तो HCl का 3 काम हो गया। चलिए अब पेप्सिन का काम देखते हैं कि क्या है। इट डाइजेस्ट प्रोटीन, ये तो बात आप लोग को पहले से पता था कि पेप्सिन वो एंजाइम है जो क्या डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, मतलब प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन को तोड़ रहा है पेप्सिन पेप्टाइड में, पेप्टाइड में यानी कि आप मोटा मोटी समझ सकते हैं अमीनो एसिड में, है ना। अभी ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे कि पेप्टाइड क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होता है, ये सब आप लोग को क्लास 11th में पढ़ना ही है, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि प्रोटीन को तोड़ा जाएगा पेप्टाइड्स वगैरह में, यानी अमीनो एसिड में, मतलब लास्टली अमीनो एसिड में ही टूट रहा है। चलिए, तीसरा गैस्ट्रिक जूस है, उसका नाम है म्यूकस, ठीक है। म्यूकस भी रिलीज होगा स्टमक के वॉल से ही। इसका एक ही काम है, प्रोटेक्शन, क्योंकि ये HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये आराम से हमारा पेट का लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन एक प्रोटेक्शन हमारे बॉडी में है, दैट इज म्यूकस। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे लाइनिंग ऑफ स्टोमक को फ्रॉम HCl। तीनों बात समझ में आ रहा है। स्टोमक को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, इनर वॉल को, तो स्टोमक के इनर वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है म्यूकस। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, HCl का काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना, मीडियम को एसिडिक बनाना और पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में कन्वर्ट करना, ठीक है। सबका काम समझ में आते जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड
अब पहुंचेगा तो उस फूड का नाम होगा काइम। जैसे बकल कैविटी में फूड को तोड़ करके बना दिया गया था, आगे जब फूड पहुंच रहा था तो उसका नाम रखे थे हम लोग बोलस। तब स्टमक में भी जब फूड टूटेगा, प्रोटीन टूटेगा, है ना, तो वो प्रोटीन टूट करके, कार्बोहाइड्रेट तो टूटा ही है थोड़ा बहुत, और जो फैट है वो टूटा नहीं है अभी तक, फैट को तोड़ना आसान नहीं है। ये सभी फूड को अब हम लोग बोलेंगे काइम, है ना, काइम बोलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 रीजन्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये स्टार्टिंग पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम आपका मिडिल पोर्शन हो गया और इलियम आपका लॉन्गेस्ट पोर्शन हो गया। चाहे तो आप फिगर में देख सकते हैं एक बार, ये देखिए, ये सारा कुछ तो पढ़ चुके हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, है ना, ये सब पढ़ चुके हैं। ईजोफेगस भी देख लिए, कोई डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे। स्टमक देख लिए, प्रोटीन का डाइजेशन होता है यहाँ पर। स्टमक के बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, यहाँ भी देखिए स्टमक के बाद स्टार्ट हो रहा है आपका क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। अब देखिए, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में 2 ग्लैंड्स, ठीक है, 2 ग्लैंड, एक लीवर और एक पैंक्रियास, दोनों अपना अपना एंजाइम रिलीज करता है, दोनों अपना अपना जूस रिलीज करता है और दोनों का अलग अलग फायदा है। देखिए, सबसे पहले लीवर, लीवर रिलीज करता है बाइल जूस। लीवर बनाता है क्या, बाइल जूस। वो लीवर स्टोर किसमें करता है बाइल जूस को, गॉल ब्लैडर में। ये सब पता है आप लोग को, नहीं पता है, एक बार देख ले। देखिए, लीवर बना रहा है बाइल जूस को यहाँ पर, और स्टोर कहां पे रखेगा, ये ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोग को, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो जब भी खाना स्टमक से आगे बढ़ेगा, ड्यूडेनम में पहुंचेगा, ये ड्यूडेनम पार्ट है, ठीक है, ये सी टाइप का दिख रहा है ना, ड्यूडेनम पार्ट है। ड्यूडेनम में जब भी खाना पहुंचेगा तो जो भी स्टोर फूड, स्टोर बाइल जूस है गॉल ब्लैडर में, वो रिलीज किया जाएगा ड्यूडेनम में। समझ रहे हैं बात, चलिए, हाँ ये हो चुका है। हाँ। बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लिवर, है ना। अब देखिए, ये बाइल जूस ना असल में बेसिक नेचर का होता है, बेसिक यानी कि अल्कलाइन नेचर का होता है। एसिड, बेस, ये सब जानते होगे आप, है ना। अगर नहीं जानते हो तो हम लोग को केमिस्ट्री में आगे पढ़ना ही है। देखिए, एसिडिक खाना आ रहा था कहां से, स्टोमक से, क्योंकि HCl मिला हुआ था फूड में। अब उस फूड में क्या मिल रहा है, बेस मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पैंक्रियाज से जो पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा उसका एक एंजाइम का नाम है लाइपेज। ये लाइपेज एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर पाएगा। ज्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ, एक बार फिर से समझते हैं। लीवर से रिलीज किया जा रहा है बेसिक मीडियम, यानी कि अल्कलाइन मीडियम, ताकि वो जो एसिड का खाना आ रहा था स्टमक से, उससे रिएक्शन हो जाए और न्यूट्रल कंडीशन बन जाए। क्योंकि लाइपेज एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए लीवर रिलीज करता है बेसिक मीडियम, ताकि लाइपेज काम कर सके। लाइपेज और ट्रिप्सिन यहाँ, ये कहां से बन रहा है, ये पैंक्रियाज से बन रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। ये दोनों ग्लैंड का अपना अपना जूस रिलीज किया जाता है कहां पे, ड्यूडेनम में, है ना। देखिए, हम लिखे हैं बाइल जूस भी रिलीज किया जा रहा है, पैंक्रियाटिक जूस का ट्रिप्सिन भी, लाइपेज भी। अगर आप समझना चाहते हैं तो इस डायग्राम में देखिए, काफी अच्छे से समझाया गया है। इसमें ये पर्पल कलर का जो पोर्शन दिख रहा है, ये है आपका ड्यूडेनम, है ना। यहां लीवर में, हाँ, लीवर में बन रहा था, बताइए, बाइल जूस।
ये बाइल जूस स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से रिलीज किया जा रहा है बाइल जूस, ये देखिए ड्यूडेनम में, है ना। अच्छा, पैंक्रियाज है, ये येलो कलर का दिख रहा है आपको, पैंक्रियाज का टेल पार्ट है, बॉडी पार्ट है, हेड पार्ट है, उतना डिस्टिंक्टिव में हम नहीं जा रहे हैं। पैंक्रियाज से रिलीज किया जाएगा जो भी पैंक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज, वो रिलीज किया जाएगा इस डक्ट में, इस ट्यूब में, और ये ट्यूब आखिरकार कहाँ मिल रहा है, ये भी ड्यूडेनम में मिल रहा है। तो दोनों ग्लैंड का अपना अपना जूस कहाँ रिलीज किया जा रहा है, ड्यूडेनम में, क्योंकि ड्यूडेनम में कुछ काम है उस ग्लैंड का, ग्लैंड का नहीं, सॉरी, जूस का। समझ रहे हैं यहां तक बात। अब आगे आते हैं जेजुनम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट को बोले ड्यूडेनम, बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे जेजुनम, मिडिल मोस्ट पार्ट है ये। अब उसके बाद एक और पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज इलियम, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मोस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो जाता है इसे, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, हम बोल रहे हैं पैंक्रियाज से निकला था पैंक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इसका पहले काम समझ लेते हैं, फिर जाते हैं इलियम में। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से भी एक जूस निकलता है जिसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, है ना। वो इंटेस्टाइनल जूस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का बात कर रहे हैं हम, है ना, लीवर या पैंक्रियाज का बात नहीं कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाल से निकलता है इंटेस्टाइनल जूस, जो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, फैट को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड में। ये तीनों बात आप जान रहे हैं। पैंक्रियाटिक जूस देखिए क्या करता है, लीवर रिलीज किया था बाइल जूस, है ना, मीडियम अब नॉर्मल हो चुका है, एसिडिक नहीं रहा, तो ट्रिप्सिन भी काम करेगा और लाइपेज भी काम करेगा। देखिए, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन या पेप्टाइड बना देता है, और ये लास्टली बनेगा एमिनो एसिड। लाइपेज का काम क्या है, लाइपेज जो है ना, इमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। सर ये नया वर्ड कहां से ले आए आप, इमल्सिफाइड। देखिए, इमल्सिफाइड कुछ नहीं है, जो बड़ा बड़ा फैट मॉलिक्यूल्स था ना, स्टमक से जब भी फैट निकल रहा है, कहां पे, ड्यूडेनम में जस्ट इंटर किया है, अभी लीवर का बाइल जूस से रिएक्ट नहीं किया है, तो वो जो फैट मॉलिक्यूल है जब भी लीवर का बाइल जूस से रिएक्ट करेगा, लार्ज फैट ग्लोब्यूल कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बाइल जूस के प्रेजेंस में। यही प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन, मतलब लार्ज फैट कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, है ना, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। अभी ये फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में नहीं बना है, फैट ग्लोब्यूल्स है ये, इससे भी टूट करके क्या बनेगा आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो फैट से फैट ग्लोब्यूल्स तक बनने का प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, और इमल्सिफिकेशन तभी हो पाएगा जब बाइल जूस निकलेगा, ठीक है। तो ड्यूडेनम में बहुत ज्यादा झाग देखने को मिलता है, झाग समझ रहे हैं ना, ठीक। तो ये लाइपेज क्या कर रहा है, यही टूटा हुआ इमल्सिफाइड फैट जो है ना, इसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। बात सारा कुछ समझ में आ रहा है, ट्रिप्सिन तोड़ दिया प्रोटीन को, लाइपेज तोड़ दिया फैट को, है ना, तीनों खाना टूट चुका है, कार्बोहाइड्रेट टूटा है, प्रोटीन भी टूटा है और फैट भी टूटा है, अलग अलग एरिया में। चलिए, ये सब देख लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे क्या होगा, बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन होगा। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और बात है, वो देखना था।
ये इलियम में, इलियम में देखने को मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट में एब्जॉर्प्शन। याद कीजिए क्लास के स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े हैं क्या, न्यूट्रिशन इन एनिमल 5 पार्ट्स में होते हैं। नंबर 1 इंजेशन, देख लिए माउथ में हुआ। नंबर 2 डाइजेशन, देखें कहाँ कहाँ हुआ, माउथ में हुआ, स्टमक में हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, है ना। नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट में, जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ना। और सिंपल फूड जो टूट चुका है उसको एब्जॉर्ब करेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसका नाम होता है विलाई। विलाई कहां प्रेजेंट होगा, इलियम में प्रेजेंट होगा। और ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, तो सिंपल फूड मॉलिक्यूल जो अब हम लोग का बन चुका है ना। देखिए इसके लिए भी एक स्पेसिफिक हम डायग्राम ढूंढे हैं। देखिए द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई हैविंग ब्लड वेसल। देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल के अंदर का तस्वीर है ना, वाल के अंदर का तस्वीर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, फिंगर के जैसा बहुत सारा विलाई प्रेजेंट है। ये विलाई क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। अरे भाई अगर स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम बनाना चाहें, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन अगर उसका एक ट्यूब बना है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन तो ट्यूब ही है, एलिमेंट्री कैनाल है। देखिए अगर इसमें नॉर्मली यही सरफेस अगर एब्जॉर्ब करता, ये जो सिंपल फूड बना है ना, इसको ये सरफेस ही एब्जॉर्ब करता तो बहुत कम सरफेस बनता। लेकिन अगर हम इसका सरफेस एरिया देखिए ऐसे रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब होगा ना। अब अगर नॉर्मल एक लाइन रहता तो कम फूड एब्जॉर्ब होता, लेकिन अब लाइन की जगह पे बहुत ज्यादा ये सरफेस बढ़ा दी है अब ना, तो ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब होगा। यही बात लिखा हुआ है, विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जो पचा हुआ खाना है उसको ज्यादा से ज्यादा तरीका से एब्जॉर्ब करेगा विलाई। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इनटू ब्लड बाय विच, किससे एब्जॉर्ब हो रहा है, विलाई से। अच्छा ये यहाँ पर जो भी फूड वगैरह था, देखिए एक सेकंड, यहाँ पे जो भी सिंपल फूड वगैरह था वो एब्जॉर्ब हो गया कहाँ पे, विलाई के अंदर चला गया। और विलाई के अंदर देखिए ये लाल और ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ब्लड है। ये ब्लड में मिल जाएगा, और एक बार ब्लड में सिंपल फूड मॉलिक्यूल पहुंच गया, ये बॉडी के हर सेल में मिल जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है वो बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट है, लगभग लगभग। ठीक है, एक मिनट। देखिए एक बार ब्लड में खाना पहुंच चुका है ना, ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, हर सेल्स में ये खाना मिल जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है बात, है ना, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। लीजिएगा एब्जॉर्प्शन कहां देखने को मिल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर, किसके द्वारा, विलाई के द्वारा। ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना। अब आगे बढ़ के देखते हैं अब और कौन सा ऑर्गन क्या क्या काम कर रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम देखते हैं, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन का बस एक ही काम है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। जितना भी पानी होगा खाना में उस सारे के सारे वाटर को एब्जॉर्ब कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। थोड़ा बहुत लार्ज इंटेस्टाइन एक और चीज एब्जॉर्ब करता है, वो है सॉल्ट, है ना। अच्छा अब जो बाकी मटेरियल बच गया, जो अब कोई यूज में नहीं है, उस मटेरियल को बोल रहे हैं वेस्ट मटेरियल यानी फीकल। वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड आउट थ्रू एनस, है ना, लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज एनस। वहां पे कोई डाइजेशन वगैरह आप देखने को नहीं मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई डाइजेशन नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन का बस 3 पार्ट है, वो देख लीजिए, सीकम, कॉलन, रेक्टम। देखिए डायग्राम में,
लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम जो है वो स्टार्टिंग पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। सीकम के जस्ट नीचे अभी देखेंगे हम लोग, देखने को मिलता है एक अपेंडिक्स नाम का ऑर्गन, जो अब वेस्टिजियल ऑर्गन हो चुका है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या होता है? वैसा ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर तो है लेकिन अब उसका कोई यूज नहीं है, पहले यूज हुआ करता था। इवोल्यूशन के टाइम पे उसका यूज कम करते गए हम लोग और वो अब यूज के लिए रहा नहीं, अब वो धीरे धीरे करके गायब होते जा रहा है ना। तो अपेंडिक्स हमारे लिए एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। कहां पर अपेंडिक्स मिल रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट नीचे, सीकम के जस्ट नीचे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सीकम के बाद वाला स्ट्रक्चर का नाम है कोलोन, है ना। चलिए थैंक गॉड आ गया। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, इसमें नहीं बनाया गया है, इसमें ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि सीकम, और सीकम के जस्ट नीचे है अपेंडिक्स। क्या है ये? अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, अभी बताएं, है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका अब कोई काम नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग को दिखेगा कॉलोन स्ट्रक्चर, है ना, कॉलोन नाम होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कॉलोन है एक स्ट्रक्चर। कॉलोन भी 3 पार्ट में है, एक असेंडिंग नीचे से ऊपर, ट्रांसवर्स सीधा ट्रांसवर्स कॉलोन, और एक ऊपर से नीचे दैट इज डिसेंडिंग कॉलोन। देखिए 3 कॉलोन है ना, दिखाई दे रहा है ना। ये 3 कॉलोन किसके पार्ट हो गए? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। अब यहां देखने को मिलेगा, देखिए यही लिखा हुआ है सीकम। सीकम के पास क्या है? अपेंडिक्स नाम का एक ऑर्गन है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी बट दे हैव नो लॉन्गर इन यूज, कोई यूज नहीं है उसका। असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, बस नाम याद रखिए, कुछ ज्यादा उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है अभी। रेक्टम लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और ये टेम्पोररी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, मतलब कभी कभी जो वेस्ट है टेम्पोररी यहीं पे कलेक्ट किया हुआ रहता है बाहर निकलने के लिए। और अब लास्ट पार्ट है देखिए एनस, ये क्या काम आएगा? इजेशन का। 5 पार्ट देख लिए ना, इंजेशन माउथ में, डाइजेशन माउथ में भी, स्टमक में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, एब्जॉर्प्शन बिल्कुल केवल स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ हुआ। फिर एसिमिलेशन, ब्लड से जहां तक भेजना है खाना को वहां भेज दिया गया। और लास्ट पार्ट इजेशन, इजेशन कहां देखने को मिला? लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट में, दैट इज एनस में, है ना, या फिर एक अलग ऑर्गन भी कह सकते हैं आप इसे, एनस में। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस, है ना। तो तब तक के लिए पढ़ाई बढ़िया से करिए, है ना, अगले क्लास में मिलेंगे, बढ़िया से रेडी होके आइएगा। ओके।